गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न है, एक व्यक्ति ने 25,000 रुपया उधार लिए। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक हो और ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए तो 1 वर्ष बाद कितनी राशि चुकाई जाएगी। अर्थात ब्याज की गणना यहाँ अर्धवार्षिक है, 6 महीने में ब्याज जुड़ेगा। ये 25,000 मूलधन है, ये रेट है। इसका हल है, मूलधन को हम प्रिंसिपल कहते हैं, इसको पी से व्यक्त करते हैं। दर रेट को आर से व्यक्त करते हैं। मिश्र धन को अमाउंट कहते हैं अंग्रेजी में, इसे ए से व्यक्त करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट को CI से व्यक्त करते हैं। अब इस प्रश्न को हम आगे हल करते हैं। मूलधन हमें प्राप्त हुआ है 25,000 रुपया, समय t बराबर 1 वर्ष, या इसको हम 6 माही गणना हो रही है तो 2 6 माही में गणना करेंगे, या t बराबर यहाँ 2 हो जाएगा। प्रति 6 माही ब्याज की गणना होती है। अब हम दर पर आते हैं, रेट पर, तो ये 20% वार्षिक है। चूंकि यहाँ पर 6 माही गणना हो रही है तो रेट का आधा भी हो जाएगा। यहाँ पर हम दर को 20/2 करेंगे, आधा करेंगे। 2 एकम 2 दहम, अर्थात R बराबर 10% लगेगा। अब हम प्रथम 6 माही का ब्याज निकालते हैं। प्रथम 6 माही का ब्याज, प्रथम 6 माही का ब्याज बराबर 25,000, ये मूलधन है, गुणित दर 20 की जगह हम यहाँ पर 10 लिखेंगे। चूंकि 6 माही गणना की जा रही है इसलिए हम 10 लिखेंगे। 10/100, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। 250 गुणित 10 बराबर हमें प्राप्त होता है 2500 रुपया। ये राशि हमें प्रथम 6 माही का ब्याज प्राप्त हुआ। अब द्वितीय 6 माही के लिए ब्याज की गणना करते हैं। द्वितीय 6 माही का ब्याज, तो द्वितीय 6 माही की ब्याज के लिए गणना कैसे करेंगे। जो हमें मूलधन है 25,000 रुपया, 25,000 का 10% लगेगा ही। धन ब्याज का ही ब्याज लगेगा। ये ब्याज 25 रुपया है, इसका भी 10% लगेगा। तो हम लिखते हैं 25,000 का 10% बराबर 25 रुपये। हम सीधा सीधा लिखते हैं, और यही गणना हम बार बार नहीं कर रहे हैं, यही गणना यहाँ भी करना पड़ेगा। और ये ब्याज है, ब्याज का ही ब्याज लगेगा, तो इस राशि का 2500 का भी 10% लगेगा। 2500 का 10% बराबर 2500 धन 2500 गुणित, कागज में गुणा लिखेंगे, 10/100। ये 2 शून्य से 2 शून्य कटा देंगे, हमें प्राप्त होता है 2500 धन 250 रुपया। कुल मिलाकर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 2,750 रुपया। ये द्वितीय 6 माही के ब्याज की गणना है। अब क्या करेंगे,
कुल ब्याज निकालते हैं। कुल ब्याज माने प्रथम छमाही का ब्याज और द्वितीय छमाही का ब्याज, दोनों ब्याज निकालेंगे तो एक वर्ष के कुल ब्याज की गणना हो जाएगी। प्रथम छमाही का ब्याज हमने पहले निकाला है 2500 रुपया और द्वितीय छमाही का ब्याज 2750 रुपया। इन दोनों का योग करते हैं तो योग करने पर 5250 रुपया प्राप्त होता है। ये कुल ब्याज है। अब लौटाई गई राशि, एक साल के बाद वह व्यक्ति कुल कितनी राशि लौटाएगा, ये हम ज्ञात करते हैं। लौटाई गई राशि, तो उन्होंने 25,000 रुपया उधार लिया था जो कि मूलधन था, और ब्याज होता है 5,250 रुपया। ये जो गणना देख रहे हैं ये दोनों छमाही की ब्याज है। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है 30,250 रुपया। 30,250 रुपया, इतनी राशि एक साल के बाद वह व्यक्ति पटाएगा, वापस करेगा। थैंक यू। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, भूलिएगा मत। आपको हम पुनः धन्यवाद देते हैं।